का टॉपिक है कार्डियो केयर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि दिल हमारे हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग मेहनत करते हैं, जब थकते हैं तो हम आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन हमारा हार्ट 24/7 राउंड द क्लॉक काम करता रहता है, थकता नहीं है। और आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हार्ट थकता है तो हमारी हालत क्या होती है। सो एक डेटा मैंने अभी मैं पढ़ी रही थी तो मैंने देखा कि 2022 में जो रिसर्च में डेटा पाया गया है, हार्ट अटैक्स जो है वो 12% से इंक्रीज हो गई थी, हार्ट अटैक्स के डेथ्स, राइट। यानी कि 32,000 मौतें हुई हैं 2022 में हार्ट अटैक से, जिसमें यंग ओल्ड सभी लोग हैं। और आज के तारीख में बड़े बुजुर्ग की बात छोड़िए, यंग जनरेशन के अंदर भी हार्ट की प्रॉब्लम्स दिख रही है और हार्ट अटैक से डेथ्स की संख्या, बहुत बड़ी संख्या सुनने में आती है टाइम टू टाइम, राइट। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी वैशाली मैम को। वैशाली मैम, थैंक्स फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपके लिए हम सब वेट कर रहे हैं काफी समय से कि वैशाली मैम को सुनेंगे। ओवर टू यू। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं और हम आपको बता रहे हैं हर महीने इन सेशंस के थ्रू, आप उनको नोट कर रहे हैं, आप उनका बेनिफिट उठा रहे हैं, राइट। अपने लोगों को बता रहे हैं, चीज़ों को लोगों को समझा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियो केयर। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर रोज ही आप एक नई न्यूज सुनते हैं, और वो न्यूज है कि आज इसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि हार्ट की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। ठीक है, हम अपने लाइफस्टाइल को कंप्लीटली खराब कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हम कर चुके हैं, और हम अभी भी समझ नहीं रहे हैं। हम अभी भी अपनी चीजों को वापस नहीं कर रहे हैं, ना हम खाने पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना हम अपने सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठने की जो हमारी हैबिट है बहुत ज्यादा, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना हम अपनी कार्डियो हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम कभी भी प्रॉपर वॉकिंग या प्रॉपर एक्सरसाइजेज या प्रॉपर रनिंग वगैरह जैसी चीजें नहीं करते हैं, राइट। समटाइम्स आई फील कि रनिंग या वॉकिंग जैसी एक बिल्कुल ही आसान सी चीज, एक बिल्कुल ऐसी चीज जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो भी करना हम लोगों ने अपने लिए एक लग्जरी बना दिया है। तो अभी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रही थी, एक डॉक्टर का, एक हार्ट सर्जन का। और उनसे किसी ने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही आसान तरीका है इसको पता करने का कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। उसका, और उसका तरीका ये है कि आप अगर वॉक करने जाते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपको 6 किलोमीटर का जो वॉक है वो 1 घंटे के अंदर अगर आप कंप्लीट करते हैं, बिना मतलब थके या रुके या बिना हाफे, राइट, आपको चक्कर नहीं आ जाता, आप बैठ नहीं जाते, आप मतलब कंप्लीट करते हैं उसको, दैट मीन्स आप अभी आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, राइट। तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, मतलब उन्होंने बताया कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस इवेंट, दिस सेशन, कि टेक केयर ऑफ योर हार्ट, गो फॉर अ सिंपल वॉक, राइट। इट इज फ्री, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस आपको अपने बेड्स को, अपने काउचेस को, अपनी टेबल्स को, अपनी चेयर्स को छोड़कर जाना है, राइट। सो सबसे पहले तो आपको ये करना है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लाइफस्टाइल खराब से मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा जंक फूड का कंजम्पशन करने लगे हैं, जिसके अंदर जो है तेल या ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो है हिडन पाम ऑयल। हिडन पाम ऑयल, जो भी चीज आप खाते हैं उसके अंदर एक बहुत ही सस्ता फॉर्म ऑफ ऑयल होता है जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल।
राइट। पाम ऑयल जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट से भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्लीज गौर कीजिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़िए और चेक कीजिए कि कहीं उसके अंदर पाम ऑयल तो नहीं है। और अगर उसमें पाम ऑयल है तो ट्राई नॉट टू कंज्यूम दैट। एक और इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी जो है हार्ट सर्जन का देख रही थी, कार्डियोलॉजिस्ट का देख रही थी। और उनसे पूछा गया कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपको कोई एक चीज जो आपको छोड़नी हो या आप ना करें अपनी जिंदगी में, तो वो क्या होगी। तो उन कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि मैं कभी भी दोबारा गर्म किया हुआ तेल कंज्यूम नहीं करूंगी। राइट। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का कि हम रीहीटेड ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। राइट। अब उस और वो कंजम्पशन बेसिकली आता कहाँ से है? वो कंजम्पशन आता है पूरा कमर्शियल यूज से, क्योंकि घर में तो आप बहुत सोच समझ के पहले तो लेते हैं तेल कि वो खत्म हो जाए। और अगर आपने थोड़ा बहुत बच भी गया, वैसे तो फेंक देना इज बेस्ट ऑप्शन। राइट। लेकिन चलो अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो हम मैक्सिमम उसको अपनी सब्जी वगैरह के अंदर डालकर खत्म कर लेते हैं। लेकिन जो कमर्शियल, जहां पर आप समोसे, कचौड़ियाँ और ये चीजें खाते हैं, वहां पर एक तेल सुबह चढ़ता है और रात तक उसी तेल के अंदर बार 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 जो है वो चीजों को तला जाता है। तो जब आपका तेल बार बार रीहीट होता है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स का खजाना बन जाता है। राइट। ट्राइग्लिसराइड्स जो आप देखते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं, आप जब अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी हार्ट में ब्लॉकेज करता है। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अगर खराब हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हार्ट की बीमारियां लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ती आ रही हैं। और इसको जो है हम बार बार अनदेखा कर रहे हैं, हमारी जनरेशन्स अनदेखा कर रही हैं। लेकिन हार्ट की बीमारियों को हमें अनदेखा नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हार्ट की बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। राइट। सबसे पहला प्रोडक्ट इस कैटेगरी में हमारा पास जो है, जो हमारी मदद करता है, वो है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। राइट। क्योंकि इसके अंदर होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 चाहे आप वेजिटेरियन सोर्स में ले जो कि फ्लेक्स ऑयल है, या आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ले जो कि क्रिल ऑयल है। मैं हमेशा से बोलती आई हूं, पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि ओमेगा 3 हमारे हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। राइट। ओमेगा 3 हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, हमारे हार्ट में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकालने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ फ्लेक्सीड के अंदर होता है विटामिन ई। राइट। मतलब जो हमारा जो फ्लेक्सीड है उसके अंदर है विटामिन ई। अब विटामिन ई क्यों डाला जाता है? आप में से बहुत सारे लोगों का एक जनरली सवाल होता है मुझसे कि मैम, हम जब थर्मोकॉल की शीट को लेते हैं और उसके ऊपर फ्लैक्सीड का अपना वेस्टीज का कैप्सूल डालते हैं तो वो पिघल जाता है ना? आप लोगों ने भी देखा भी होगा इस डेमो को, और किया भी होगा इस डेमो को। तो मैम, जब हम नॉर्मली फ्लैक्सीड का ऑयल लेते हैं तब तो वो थर्मोकॉल का जो शीट है वो नहीं पिघलता है। तो ऐसा क्या होता है हमारे वेस्टीज के फ्लेक्सीड के अंदर कि वो जो आपका थर्मोकॉल का शीट है वो पिघल जाता है? देखिए, कोई भी ओमेगा 3, चाहे वो फ्लेक्स से आए या किसी मछली से आए, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट में आते ही खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस ओमेगा 3 को बचाने के लिए, उस ओमेगा 3 को ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए उसके अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं। राइट। और सबसे कॉमन चीज जो कि डाली जाती है वो है विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? आपके उस फ्लेक्सीड को, ओमेगा 3 को ऑक्सीडेशन से रोकने में आपकी मदद करता है। जैसे मैं आपको एक कॉमन चीज बताती हूँ, आप कई बार जब लोगों से मिलते होंगे, उनके घरों पे जाते होंगे, तो वो आपको कहते होंगे कि फ्लेक्सीड खाने की क्या जरूरत है, उसको पीस के रख लो और उसका चूरन खा लो, या मतलब राइट, उसका जो पीस के रखने के बाद जो उसका जो मटेरियल होता है आप वो कंज्यूम कर लो रोज 1 चम्मच। हम तो घर में वो खाते हैं। राइट। तो जब आपने ओमेगा 3 को पीसा, फ्लेक्स सीड्स को पीसा, ठीक है, मिक्सी के अंदर,
तो जैसे ही वो मिक्सी के हीट के कांटेक्ट में आया और ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आया, वैसे ही वो ओमेगा 3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, खत्म हो गया, खराब हो गया। राइट। तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाते हो। तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, एज अ कंपनी उसको हम बेटर कैसे करेंगे, एज अ कंपनी हम कैसे रोकेंगे कि हमें हमारा ओमेगा 3 ऑक्सीडाइज ना हो। तो उस ओमेगा 3 के अंदर डाला जाता है विटामिन ई। और ये जो विटामिन ई है, ये आपकी आपके जो थर्मोकॉल को गलाने में आपकी मदद करता है, थर्मोकॉल को खत्म करता है। राइट। बिकॉज आपके थर्मोकॉल का स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के जैसा। और विटामिन ई जब आपकी बॉडी में आप कंज्यूम करते हो, विटामिन ई जब आप अपनी बॉडी में डालते हो, तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देता। तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 का, विटामिन ई का, और साथ ही साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम का। अब पोटेशियम और मैग्नीशियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। राइट। तो फ्लेक्सीड जो है हमारे जो है किस कहाँ कहाँ पे काम आएगा, हाई बीपी को लो बीपी में करता है, हाई बीपी का प्रोडक्ट है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आप क्या दोगे, फ्लेक्सीड ऑयल दोगे। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो आप फ्लेक्सीड ऑयल नहीं दोगे, क्योंकि लो बीपी को और लो कर सकता है। राइट। तो एक, अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आप देख रहे हो कि किसी की रिपोर्ट आपने चेक की, राइट, उसके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उसका एलडीएल, उसका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब जो गंदा जो प्रोटीन है, गंदा जो लिपिड्स हैं, वो उनके रिपोर्ट्स में बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई आ रहा है। राइट। और अगर उसका बीपी जो है वो हाई रहता है, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, फ्लेक्सीड ऑयल। राइट। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। आई होप मैंने आपको समझा पाई हूं। अगर आप रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स हाई देख रहे हो, अगर आप जो है बुरा कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगर आप हाई देख रहे हो, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बढ़ी हुई है, अगर कोई आके आपको कह रहा है कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, या अगर कोई आके आपको कह रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उनका प्रोडक्ट कौन सा है, फ्लेक्सीड ऑयल है। राइट। तो फ्लेक्सीड ऑयल बेसिकली बेसिकली हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हमारी मदद करता है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देता। हमारी आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमा नहीं होने देता। राइट। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फैट्स का डिपॉजिट नहीं होने देता। और साथ ही साथ ये हमारे शुगर लेवल्स को अच्छा रखने और हमारी हेयर हेल्थ, दिस हेल्थ दैट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। उसके ऊपर आज हम अभी नहीं जाएंगे। तो फ्लेक्सीड ऑयल बेसिकली हमारे ग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट, हाई ब्लड प्रेशर का प्रोडक्ट है। कितना लेना है, डोसेज हमने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बताई हुई है। कम से कम किसी भी प्रोडक्ट के 2 कैप्सूल्स और ज्यादा से ज्यादा 4 कैप्सूल्स जो हैं आप उनको दे सकते हो। कई बार हो सकता है सामने वाला आपको ये बात बोले कि मैम जब मैं फ्लेक्सीड खाता हूं तो मुझे गर्मी करता है। राइट। कई लोग सेंसिटिव होते हैं। वैसे आप हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब आप उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसका ऑयल निकाल देते हैं, तो सेंसिटिविटी जो है उसकी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब गर्मी करता है या फिर ऐसी वाली चीजें उसमें कम हो जाती हैं, इतना ज्यादा नहीं होता है। राइट। लेकिन ऑब्वियसली कई बार हम सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों को लेके। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे फ्लेक्सीड गर्मी करता है, तो आप उनको बोलिए कि वो या तो खाना खाने के बाद खाएं। ठीक है, कई लोगों को एसिड बना सकता है, गर्मी कर सकता है। और या फिर पानी का कंजम्पशन उनका बढ़ाकर देखिए। और अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको बोलिए कि एक फ्लैक्स सीड के साथ 2 एलोवेरा जो है वो कंज्यूम करके देखें। और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, सब कुछ आप करके देख चुके हैं, तो फ्लैक्सीड की बजाय क्रिल ऑयल उनका प्रोडक्ट हो सकता है। राइट। फ्लेक्स की बजाय क्रिल आप दे सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्स गर्मी करता है बट क्रिल के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। राइट। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, इसीलिए लिखा है क्योंकि गर्मी करता है। अदरवाइज अगर आप कह रहे हैं कि मुझे सूट करता है एम्प्टी स्टमक भी या नॉर्मली भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कभी भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है।
दूसरी चीज जो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ वो ये है, कोई भी जो इस तरीके का ऑयल होता है, मतलब जो जैसे ओमेगा 3 है, राइट, आपके फ्लेक्स के अंदर आपका क्रिल है, उनको अगर जैसे आप लोग, कई लोग है ना सबलिंगुअल का विटामिन डी लेते हो, ठीक है, तो जब भी आप विटामिन डी लेते हो ना, आप जैसे जिस टाइम पर आप विटामिन डी ले रहे हो उसी टाइम पर फिर आप फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल को अकोमोडेट किया करो, उसी टाइम पर आप खाया करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन है ना, क्योंकि जैसे ही विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसको आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? आपका ऑयल चाहिए, कोई ऑयल बेस चाहिए। तो जब आप विटामिन डी और किसी भी फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल को मिलाते हो तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर इमीडिएटली रिजल्ट्स देने लगता है। तो आप उस टाइम पर भी अगर आप खा रहे हो, अगर आप में से कोई सबलिंगुअल स्प्रे ले रहा है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसी टाइम पर फ्लैक्स या क्रिल का कंजम्पशन कर सकते हो। या फिर अगर आप कैल्शियम खा रहे हो, ठीक है, तो कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल एंड विटामिन डी का स्प्रे, ये तीनों चीजों का आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, अगर कोई खा रहा है तो। अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं सुबह कैल्शियम खाता हूँ, रात को विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे लेता हूँ, लंच के बाद फ्लैक्स ऑयल लेता हूँ, तो फिर वो डोसेज प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट बाई चांस खा रहे हो तो आप ये कॉम्बिनेशन एक ही साथ कंज्यूम करो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स ऑयल हमारा पहला प्रोडक्ट है जो कि हार्ट हेल्थ में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ हमारा क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है डिसलिपिडीमिया, जो हमारे लिपिड की जो मात्रा है जो बॉडी में बढ़ जाती है, फैट्स की जो मात्रा है जो बॉडी में बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देता है। तो ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है LRG9। अब LRG9 हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये नसों का प्रोडक्ट है, नर्व्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम अगर नसों का प्रोडक्ट है तो नसें तो पूरी बॉडी में है, सर से लेके पैर तक हर जगह पर नसें ही नसें हैं, नर्व्स ही नर्व्स हैं, तो ये स्पेशली आपने हार्ट में क्यों रखी है? देखिए, कहीं किसी एरिया की, देखिए नसें तो वैसे किसी भी एरिया की ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या हार्डनिंग हो जाती है, तो वहां पर हार्ट अटैक का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी की कोई नस जो है वो ब्लॉक हो गई, या अगर कहीं पे नस के अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो वो एरिया के जो एरिया है वो काम करना हो सकता है बंद कर दे, या उसमें सूनापन आने लग जाए, उसमें ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा, तो वो एरिया, उस हाथ को या उस पैर को आप प्रॉपरली काम ना कर पाए, उतना ही डैमेज होता है। लेकिन अगर हार्ट की नस ब्लॉक हो गई तो ब्लड ही फ्लो नहीं होगा, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हार्ट की नस में ब्लॉकेज आ गया तो डैमेज किसको है? पूरी बॉडी को हो जाता है। इसलिए बेसिकली हार्ट की नसों को, नर्व्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एल आर जी नाइन बेसिकली क्या करता है? एक नसों का प्रोडक्ट है, नर्व्स, हमारी जो नस होती है, नर्व्स होती हैं, उसको अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। फॉलिक एसिड, विटामिन B6, B12 है, राइट। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है? लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या करता है? हमारी नसों को मुलायम करने, सॉफ्ट करने का काम करता है। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? मान लो आप एक अंदाजा लगाओ कि अगर किसी का जो पाइप है उसके अंदर गंदगी जम गई है। अब पाइप के अंदर अगर गंदगी अच्छे से जम गई है तो वो पाइप की जो लेयर है बाहर की, वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, है ना। और गंदगी जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, और वहां से अगर पानी निकलने की जगह ही नहीं बची और पानी ने पीछे से प्रेशर दिया तो वो नस वहां से फट जाएगी, है ना, वो पाइप वहां से फट जाएगी। तो यही सेम चीज हमारे हार्ट में होती है। लेकिन अगर मान लो आपका वो पाइप जो है वो फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर जो भी जमी हुई है चीजें वो तो जमी हुई है, लेकिन पानी जो है कहीं ना कहीं से, जैसे जो आपका जो पाइप है वो कहीं ना कहीं से आपके पानी को निकलने की जगह बना देता है, राइट। थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा उधर से, पाइप कहीं से भी अपनी जगह बना लेता है और पानी निकल जाता है। तो वहां पर आप बच गए ना उस पाइप के फटने से। सेम काम आपकी बॉडी के अंदर LRG9 का होता है। LRG9 क्या करता है? आपकी नसों को मुलायम रखता है, सॉफ्ट रखता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई ब्लॉकेज छोटा मोटा आ भी गया, जो कि आपको नहीं पता, अभी आपको नहीं समझ में आया, आपकी बॉडी ने डिटेक्ट नहीं किया, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, और आपकी ब्लॉकेज तो आई गई है, तो क्या होगा, अगर पीछे से ब्लड का फ्लो आएगा और तेजी से आएगा तो आपकी नस फट सकती है। लेकिन L-arginine अगर आप उस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो L-arginine क्या करता है, आपकी नसों को, आर्टरीज को सॉफ्ट रखता है, जिससे खून जो है वो आपकी आर्टरीज में से आराम से पास हो जाता है। राइट, आपकी आर्टरीज हार्डन नहीं होती। ठीक है, तो आपकी आर्टरीज को मुलायम रखने, सॉफ्ट रखने का काम करता है। यही इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बेसिकली आपकी आर्टरीज को अच्छा रखना। ठीक है, आपकी नसों को अच्छा रखना। राइट, साथ ही साथ इसमें रेस्वरेट्रॉल्स है, ग्रेप्स की एक्सट्रैक्ट है, बीट रूट का जो जूस है, वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रेट, केमिकल नाइट्रेट बनाने में मदद करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जब केमिकल नाइट्रेट बनता है तो वो आपकी नर्व्स को हेल्दी रखने, आपके ब्लड ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। और विटामिन K2 एंड D3, विटामिन K2 और D3 भी है। तो इसीलिए इसलिए भी ये मैंने आपको बोला कि जो है विटामिन K2 और D3 जो होता है वो भी आपकी नसों को अच्छा रखने, नर्व्स हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करते हैं। तो L-arginine बेसिकली क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखता है, राइट, फिटनेस को अच्छा रखता है, एंड्योरेंस को अच्छा रखता है, क्रोनिक पेन्स को कम करता है। तो ये तो वो काम करेगा ही, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ना, अगर अगर नसें अच्छी रहेंगी तो एंटी एजिंग बेनिफिट मिलेगा, नसें अच्छी रहेंगी तो फिटनेस एंड्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, नसें अच्छी रहेंगी तो इम्यूनिटी का बैलेंस अच्छा मिलेगा, नसें अच्छी रहेंगी तो कोलेस्ट्रॉल का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन इसका मेन काम क्या है, आपको इसका मेन काम अगर याद रखना है तो एक ही बात याद रखिए कि L-arginine नसों को, नर्व्स को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। अब जैसे मान लो कोई मेरे पास आया और किसी ने कहा कि मेरे रिपोर्ट्स में ना ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैं उसे L-arginine ना दूं। राइट, अगर मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो मैं उसको हो सकता है फ्लैक्स, क्रिल और प्रो काट दूं। लेकिन अगर कोई मेरे पास आया और उसने कहा कि मैम मेरे हार्ट में 80% ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने मुझे स्टंट डालने के लिए बोला है, तो आप मुझे कौन सा प्रोडक्ट दोगे, तो वहां मैं L-arginine जरूर दूंगी। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज अगर है तो नसों को मुलायम करना, सॉफ्ट करने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो फ्लेक्स और क्रिल जब तक काम करें तब तक मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको लगेगा कि हार्ट की नसें या कहीं की भी नसें, नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर L-arginine आपको जरूर ऐड करना है। कितना देना है, 1 सैशे पर डे आपको कंज्यूम करना है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप हफ्ते में 2 या 3 सैशे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको 1 सैशे पर डे ही कंज्यूम करना पड़ेगा। राइट, L-arginine हमेशा कांच के ग्लास में पिया जाता है। L-arginine को हमेशा जब भी आप मिक्स करेंगे तो स्टील की चम्मच का यूज मत कीजिए, प्लास्टिक या फिर कोई वुडन चम्मच वगैरह जो है उससे आप उसको मिलाइए, क्योंकि ये रिएक्ट करता है स्टील के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। L-arginine को अस्थमैटिक पेशेंट को नहीं दिया जाता, अगर किसी को अस्थमा है तो ये एग्रीवेट कर सकता है। और साथ ही साथ जो है L-arginine जो होता है वो आपका जिनको स्टंट डला है या जिनको मेटल की रॉड डली है उनको नहीं दिया जाता। जैसे मान लो अगर किसी ने कहा कि मेरी बॉडी में स्टंट डला हुआ है तो मैं उसको L-arginine नहीं दूंगी। या अगर किसी ने मुझे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ में मेटल की रॉड डली है या मेरे पैर में मेटल की रॉड डली है, तो मैं उसको L-arginine नहीं दूंगी। राइट, अगला प्रोडक्ट हमारे पास इस हार्ट कैटेगरी के अंदर आता है Coenzyme Q10। Coenzyme Q10 और बेसिकली Coenzyme Q10, L-arginine, फ्लैक्स और क्रिल, ये तीनों ही प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही प्रोडक्ट आपको कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ खाते रहना चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। राइट, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भाई मैम कोई जो बड़ी उम्र का इंसान है उसको रेगुलर क्या लेना चाहिए, बंद ही नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी Coenzyme Q10, और आप फ्लेक्स और क्रिल में से कोई एक प्रोडक्ट जरूर कंज्यूम करते रहिए। राइट,
तो ये दो प्रोडक्ट तो मैं कहूंगी आप हमेशा रखो अपनी डाइट में, और LRG 9 आप ऑन एंड ऑफ करते रहो। मतलब 3 महीने खा लो फिर आप बंद कर दो, फिर आप 3 महीने खा लो फिर आप बंद कर दो, ऐसे ऑन एंड ऑफ करते रहो। लेकिन CoQ10 और फ्लेक्स और क्रिल जो है आप बंद मत करो, राइट, अबव 30-40 के जो एज के लोग होते हैं। ठीक है। तो क्यों मैं ऐसा बोलूंगी, बिकॉज कोएंजाइम Q10 क्या होता है? कोएंजाइम Q10 आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, एनर्जी देने में मदद करता है। यहां पर आप बहुत ध्यान से सुनो, देखो एक सेकेंड लाइन लिखिए, कोएंजाइम Q10 इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मतलब CoQ10 आपकी बॉडी के हर एक सेल के अंदर मिलता है, हर एक सेल के अंदर होता है। द सेल यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपका सेल इसको किस चीज के लिए यूज करता है? एनर्जी बनाने के लिए यूज करता है। ठीक है। तो अब, तो फिर अब आपका मे भी हो सकता है दोबारा यही सवाल हो कि मैम फिर आपने कोएंजाइम Q10 को हार्ट में क्यों रखा है? क्योंकि एनर्जी तो हर सेल को चाहिए, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो ब्रेन हो, कहीं का भी। ऑब्वियसली यही मैं आपको समझा रही हूँ। वाई मैं हमेशा बोलती हूँ CoQ10 एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, क्योंकि CoQ10 हर एक बॉडी के सेल को एनर्जी देने में मदद करता है। लेकिन अ, अब हार्ट में इसका क्या रोल है? क्योंकि हार्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है। हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव ऑर्गन है आपकी बॉडी का। तो हार्ट के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। ठीक है। अब जैसे कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा होगा, वहां पे जहां पर आपका मान लो कोई लंगर चलता है या जहां पर खाना चलता है, तो वहां पर जो है आपकी जो रॉ मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट 24 घंटे रहेगी ना, सुबह दोपहर शाम हर वक्त चल रहा है। लेकिन घर के अंदर तो ऐसा नहीं होता ना, आप बीच बीच में बंद भी करते हो चीजों को, रिलैक्स भी करते हो थोड़ा, है ना। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर आपका एनर्जी प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, 24 घंटे है। वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन रॉ मटेरियल रुक नहीं सकता, राइट। तो इस वजह से कोएंजाइम Q10 का रिक्वायरमेंट आपके हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो हार्ट में किसको देना है? जिनको हार्ट क्रैम्प्स, मतलब हार्ट के अंदर जो है उनको पंपिंग की प्रॉब्लम आती है। कोई कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो पेल्पिटेशन करता है, पंपिंग प्रॉपर नहीं करता है, मेरे हार्ट में सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने हार्ट में स्टंट डाला है या ओपन हार्ट सर्जरी की है, या वो कोई जो है जो ब्लड थिनर खा रहा है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो वहां पर कोएंजाइम Q10 एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। साथ ही साथ अगर लो बीपी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी कोएंजाइम Q10 एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। तो हाई बीपी का प्रोडक्ट कौन सा है? फ्लेक्स ऑयल। लो बीपी का प्रोडक्ट कौन सा है? कोएंजाइम Q10, राइट। डोसेज हर प्रोडक्ट की सेम है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 कैप्सूल वालों। नेक्स्ट इज प्रो कार्ड। प्रो कार्ड हमारा आयुष शांति का प्रोडक्ट है। इसके इंग्रेडिएंट है अर्जुना, अर्जुन की छाल। ठंड के मौसम में बहुत लोग इसे कंज्यूम करते हैं क्योंकि खून को पतला करने का काम करती है। अश्वगंधा हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। गार्लिक, लहसुन अगेन हार्ट के जो हमारा ब्लड होता है उसे पतला करता है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जो लहसुन खाते हैं। गूगल, गूगल क्या होता है? एंटी कोगुलेंट, क्लॉट नहीं बनने देता, और इक्शु शुगर केन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर हम आयुर्वेदा के अंदर आयुष शांति के प्रोडक्ट को देखें तो प्रो कार्ड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ। वाई? बिकॉज ये ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड को पतला करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि जब ब्लड पतला होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, उसे मेंटेन करने में भी मदद करता है। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो प्रो कार्ड जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई बीपी को लो करता है और लो बीपी को हाई करता है। तो बेसिकली प्रो कार्ड आप किसी में भी दे सकते हैं, अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है या कोई लो बीपी का पेशेंट है। और अगर कोई कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है तो उसको भी आप प्रो कार्ड दे सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो आपसे आके कहेंगे कि मेरा बीपी कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रो कार्ड हो सकता है। तो प्रो कार्ड जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, राइट। तो ये जो है कुछ प्रोडक्ट जो है हमारे इस कैटेगरी के अंदर है।
जो कि स्पेसिफिकली हमारी हार्ट हेल्थ की कैटेगरी है। राइट, उसके बाद जो है और कौन से हमारे सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं हमारी हार्ट हेल्थ के अंदर, तो अब हम उसके ऊपर जाएंगे। और वो हमारा प्रोडक्ट है करक्यूमिन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई करक्यूमिन का हार्ट हेल्थ में क्या काम है। देखो 90% जो हार्ट अटैक आते हैं ना, वो कभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आते। मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से। राइट, आपके हार्ट की आर्टरीज में जो है सूजन हो गई है, आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है। और इन्फ्लामेशन को बॉडी में कंट्रोल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके प्रोडक्ट्स में करक्यूमिन को जरूर ऐड करो। ठीक है, तो करक्यूमिन बेसिकली क्या करता है, नेचुरली जो है इन्फ्लामेशन को, सूजन को हमारी बॉडी में कम करने में हमारी मदद करता है। तो ये क्या करेगा, जब आप करक्यूमिन कंज्यूम करोगे तो करक्यूमिन आपकी जो आर्टरीज, आपकी जो वेन्स, आपकी जो छोटी छोटी नसें, उनमें जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। तो करक्यूमिन हल्दी से बनता है, आप सबको पता है हल्दी में केमिकल कंपाउंड होता है। करक्यूमिन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद कौन करता है, पाइपरिन, काली मिर्च, और साथ ही साथ इसके अंदर डाला गया है आंवला। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है विटामिन डी, एब्जॉर्बिट का विटामिन डी। विटामिन डी मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं, एक बार फिर से बता देती हूँ कि विटामिन डी हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मेजर बहुत बड़ा रीजन उसका हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आप में से भी घर वाले जितने भी लोग हैं, कई बार आप लोग अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवाते हो और आप देखते हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है, तो मैं आपको सिग्निफिकेंटली सीरियसली बोलूंगी कि आप अपना विटामिन डी का भी चेकअप कराओ। अगर आपका विटामिन डी सिवियरली लो है तो आप अपने विटामिन डी को पूरा करने के ऊपर काम करो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। राइट, विटामिन डी बेसिकली मैं अभी एक वीडियो देख रही थी जहां पर किसी एक जो बहुत अच्छी डाइटिशियन है, उन्होंने बोला कि आई डोंट कंसीडर विटामिन डी एज अ न्यूट्रिशन, इट इज अ हार्मोन। राइट, एंड इट इज वेरी ट्रू, बिकॉज विटामिन डी ऑलमोस्ट आपकी हर बॉडी फंक्शन को अच्छा रखने में मदद करता है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपके हार्ट हेल्थ को आप अच्छा नहीं रख पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विटामिन डी को भी पूरा करो। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट घर में है तो उसका विटामिन डी चेक करवाओ। सेकंड, अगेन विटामिन बी 12, एब्जॉर्बिट का विटामिन बी 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। बिकॉज सबसे पहले तो ये ब्लड को हेल्दी बनाने में काम करता है। सेकंड, ये हमारे नसों में, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज नहीं होने देता। और थर्ड, ये हमारी नर्व हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। राइट, तो विटामिन बी 12 अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो 1 स्प्रे पर डे लेने हैं, तो लेना भी बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है क्रिल ऑयल। अब क्रिल क्रिल किन के लिए है, क्रिल उन लोगों के लिए है जो नॉनवेज खा सकते हैं, क्योंकि क्रिल जो है मछली के तेल से आता है। और फ्लेक्स किन के लिए है, जो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो क्रिल आपको क्या देता है, अगेन क्रिल हमको देता है ओमेगा 3। सेम वही सारे काम करता है जो फ्लेक्स ऑयल करता है, लेकिन बेटर करता है। राइट, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्रिल बेटर है या फ्लेक्स, तो मैं हमेशा बोलूंगी क्रिल। राइट, अगर आप मुझसे कहेंगे कि क्रिल और फ्लेक्स दोनों लिए जाएं तो मैं कहूंगी नथिंग बेटर देन दैट। राइट, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 आपको मिल जाते हैं जब आप क्रिल और फ्लेक्स एक साथ खाते हैं। तो तीनों फॉर्म, ईपीए, डीएचए जो कि किससे मिलता है, क्रिल से, और एएलए जो कि किससे मिलता है, फ्लेक्स से। तो जब आप क्रिल और फ्लेक्स दोनों एक साथ खाते हैं तो आपको तीनों फॉर्म्स मिल जाती हैं, ईपीए, डीएचए एंड एएलए। राइट, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कोई एक ही खाऊं तो ऑब्वियसली मैं कहूंगी क्रिल खाइए। पर अगर आप कहेंगे कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खा सकता क्रिल, तो फिर मैं कहूंगी तो फिर फ्लेक्स ऑयल ही खाइए। राइट, क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं है। तो क्रिल अगेन सेम वही काम करता है जो फ्लेक्स करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट में क्लॉट्स नहीं जमने देता, मतलब जो आपके खून के कत्थे हार्ट में जम जाते हैं वो जमने नहीं देता है। राइट, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को भी कम करने में आपकी मदद करता है।
और आखिरी प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में है दैट इज सीएमडी। सीएमडी क्योंकि एक हाई मिनरल प्रोडक्ट है, आपको 84 मिनरल्स देने में आपकी मदद करता है, और सारे ही मिनरल्स कहीं ना कहीं हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में, हमारे ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, जब आप सीएमडी भी पीते हैं तो आपको ये समझना होगा कि सारे मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी, चाहे वो हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, लंग्स हो, हर एक को अच्छा रखने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो हम किसी भी कैटेगरी में सीएमडी को भूल नहीं सकते हैं। ओवरऑल पूरी बॉडी की हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में भी आपकी मदद करता है। राइट, 84 मिनरल्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको नॉर्मली अपने खाने से नहीं मिल सकते। नॉर्मल खाने से हमको मिलते हैं 16 से 18 मिनरल्स। राइट, तो सीएमडी अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इस कैटेगरी का। तो ये सारे प्रोडक्ट ओवरऑल, जैसे अब आप पूछेंगे नोनिंग, एनोडर्मा, दिस दैट, ये वो, तो देखो हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। राइट, आपको कुछ ना कुछ देगा ही। लेकिन अगर हम इस कैटेगरी पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बात करें कि कुछ कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, तो ये सारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। नाउ इफ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप, हम लोग कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। लेट मी आस्क टू अर्पणा मैम दैट वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं, उसी हिसाब या से हम आगे। वैशाली, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत इंफॉर्मेटिव रही ये सेशन, एंड आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबने बहुत सारी चीज़ें नोट करी होंगी। कुछ क्वेरीज हैं यहाँ पे। एक किसी ने लिखा है कि मैम, मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, बट जब वो रोज लेते हैं 2 टाइम, तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। बोलते हैं कि हार्ट में पेन होने लगता है तो फ्लेक्स मैम ऑयल उनको से। ना बेसिकली पेन नहीं होता, उनको एसिडिटी बनती है, और पानी की कमी, हाँ मे बी हाँ, ही नीड्स टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। यस यस यस, तो आप ना उनको एक तो वाटर का कंजम्पशन ज्यादा करवाओ जब आप दे रहे हो। और अगर वो बार बार बोल रहे हैं ना, तो बेसिकली कई बार जेन्युइनली कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों को लेके। तो आप उनको क्रिल ऑयल दे के देखो, क्रिल ऑयल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कई बार ये गर्मी कर देता है कुछ बॉडी के अंदर जेन्युइनली, वो कई बार हो सकता है कि वो बोल रहे हो कि अगर हो रहा है तो उनको एसिड की मात्रा ज्यादा बनती हो, और एसिड जब ऊपर चढ़ता है तो राइट, तो वो आपकी आर्टरीज में, वेन्स के अंदर वो आपको नुकसान पहुंचा देता है। इस वजह से उनको कई बार जलन का महसूस होता होगा, वो पेन नहीं है, वो जलन है। ठीक है, तो आप एक बार फ्लेक्स के साथ वाटर कंजम्पशन ज्यादा करवा के देखो, खाने के बाद दो। ठीक है, जब आप फ्लेक्स ऑयल खा रहे हो तो गर्म चीजों का कंजम्पशन थोड़ा जेन्युइनली कम करवाओ। राइट, और दूसरा अगर ज्यादा है तो एलोवेरा दे के देख लो, एक फ्लेक्स के साथ 2 एलोवेरा दे के देख लो। और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ही इज वेरी सेंसिटिव टू दिस, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट स्विच टू क्रिल ऑयल। ग्रेट। समवन इज आस्किंग कि किसी को विटामिन B12 लिखना होगा, यहाँ पे D12 लिखा है, हो तो उनका डोज क्या होगा? क्या वो लगातार विटामिन डी ले सकते हैं? सर विटामिन डी और B12 ना, जो हमारा डोज है एब्जॉर्बिट का, वो लगातार लेने के लिए ही है। बेसिकली होता क्या है, मान लो आज मुझे विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, रिपोर्ट में अगर कमी आई, तो डॉक्टर ज्यादातर क्या करते हैं, 60,000 IU यूनिट्स का जो है कैप्सूल लिख के देते हैं, अपराइज डी या कोई भी जो कैप्सूल उनको समझ में आता है, उनका ब्रांड जो भी होगा, राइट, वो लिख देते हैं। तो उससे होगा क्या, ले तो मैं वो भी लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक, वो लीवर को डाइजेस्ट करने में मुश्किल है, हैवी है, एक साथ 60,000 IU यूनिट्स का डोज। दूसरा क्या होता है कि मैं ले लूंगी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और आप सबने भी लिया होगा कभी ना कभी, बट आप सब ये बात जानते हैं कि उसके बाद आप उसे बंद कर देते हैं, तो बेनिफिट तो कोई हुआ नहीं। तो आपने जितनी जल्दी करके उसको बढ़ाया, फिर जब बंद कर दिया तो फिर वो वापस धम करके नीचे आ जाएगा, 4-6 महीने में फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई ऐसा तो सोर्स है नहीं कि आप उसको कहीं से भी ले सको। तो ये तो रेगुलर लेने वाली चीज हो गई। राइट, तो इंडिया में प्रॉब्लम ही ये है, आप ले लेते हो, फिर बढ़ा देते हो, फिर कम कर देते हो, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती है।
अब उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे करोगे? प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई उसको रेगुलर लो, क्योंकि आप धूप में इतना निकल नहीं रहे हो और चीजें हम कर नहीं रहे हैं। तो एब्जॉर्बिट का जो डोज है वो रेगुलर का डोज है, 400 IU यूनिट्स का जो डोज है वो आपको रोज का उतना विटामिन डी चाहिए। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? जब आपका विटामिन डी पूरा है बॉडी के अंदर, तो आप रोज लोगे, हमेशा लोगे, तो आपका विटामिन डी हमेशा पूरा रहेगा। मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम जो विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी से आती है वो नहीं होंगी। राइट? तो बिल्कुल आपको रोज ही लेना चाहिए बेसिकली। और डोज इसका 1 स्प्रे अ डे है। अगर कोई डेफिशिएंसी ज्यादा है तो 2 स्प्रेज दे सकते हो। राइट? लेकिन 1 स्प्रे अ डे अगर नॉर्मली है तो 1 स्प्रे अ डे इज इनफ फॉर यू। ग्रेट। किसी का सवाल है कि मैम किसी को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो क्या सजेस्ट करें? मैम देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस कुड बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। आपका बॉडी पोस्चर खराब है, आप मोबाइल या टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, है ना, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, गर्दन बहुत ज्यादा देर तक झुकी हुई रखते हैं। तो देखो, कई चीजें तो जो है ना वो आपकी ठीक होती हैं। एक तो आपकी एक्सरसाइजेस से और दूसरी आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करने से। बट स्टिल आप, मैंने कहा कि मैम मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लाइफस्टाइल भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तो कुछ बताओ जिससे थोड़ा आराम मिले। तो आराम कौन से प्रोडक्ट से मिलेगा? आपको एलर्जी 9 लेना पड़ेगा, आपको फ्लेक्स ऑयल लेना पड़ेगा, राइट, आपको कर्क्यूमिन लेना पड़ेगा। ये दोनों तीनों प्रोडक्ट आपके जो हैं वो स्पॉन्डिलाइटिस में आपकी मदद कर सकते हैं। यू टेक एलर्जी 9, यू टेक फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल, राइट, एंड यू टेक CMD ऑल्सो, राइट। तो ये 3-4 प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे सिर्फ प्रोडक्ट लेके आपको पूरा ठीक हो जाएगा, तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है? आपको अपनी जो है गर्दन की एक्सरसाइज, स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइजेस और जो है अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा। ओके, ग्रेट। समवन इज सेइंग कि मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है, क्रिल यूज कर रहा हूँ, सो आई थिंक ही सबसे वांट्स टू पहले नो। तो आप सर अपना विटामिन डी चेक कर लीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप क्रिल तो यूज कर ही रहे हैं, विच इज गुड, फाइन, आपका कोलेस्ट्रॉल कम आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगेन, अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका कितना भी क्रिल खाइए आपका कोलेस्ट्रॉल कम आएगा नहीं। ठीक है? तो पहले अपना विटामिन डी भी चेक कीजिए, विटामिन डी को पूरा कीजिए, क्रिल और फ्लेक्स का यूज कीजिए, दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। परफेक्ट। आई के कैप्सूल्स कैसे ले रहे हैं? कोई भी कैप्सूल आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 लो। प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, दिक्कत है, परेशानी है, कोई समस्या है तो 4 ले लो। राइट? नहीं तो 2 कंज्यूम कर लो। अगर प्रिवेंशन के लिए कंज्यूम कर रहे हो तो कम से कम 2 कैप्सूल्स कंज्यूम करो। एलर्जी के लिए कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं? मैम एलर्जी बहुत तरीके की एलर्जीज होती हैं। कौन सी एलर्जी की आप बात कर रहे हैं? डस्ट एलर्जी है, फूड एलर्जी है, राइट, देयर आर एन नंबर ऑफ एलर्जीज। ओके, सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर, यस। सवाल पूछने से पहले कौन सी एलर्जी है। तो चलिए आगे, मतलब मैम को आप मेल कर सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं, तो आई कैन गेट यू द आंसर। आई एम हैविंग सर्विकल प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो उसमें क्या करना सेम है? सेम सर। हाँ, जो है आप स्पॉन्डिलाइटिस। एलर्जी 9, फ्लेक्स ऑयल, CMD। अगेन मैं सेम बात बोलूंगी, इफ यू विल नॉट डू सर्वाइकल एक्सरसाइजेज यू विल नेवर एवर गेट द 100% रिजल्ट्स, बिकॉज ये प्रॉब्लम ही आपकी बॉडी पोस्चर की है, ये प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की है ही नहीं। राइट? तो आप थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन को देके नसों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नसों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी पोस्चर में बैठे रहेंगे और नसों को सपोर्ट करते रहेंगे तो कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। इरेगुलर पीरियड के लिए सप्लीमेंट कौन सा बेटर है? मैम इरेगुलर पीरियड के भी अगेन बहुत कारण हो सकते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ थायराइड, PCOD। अगर पीरियड इरेगुलर है तो हमेशा एक एक प्रोडक्ट शतावरी जरूर चलता है। फ्लैक्स और क्रिल में से कोई एक प्रोडक्ट जरूर चलेगा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है तभी पीरियड्स इरेगुलर हैं। राइट? विटामिन डी और B12 का चेकअप जरूर चलेगा, क्योंकि विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, चाहे कितना ही फ्लैक्स और क्रिल खा लो। राइट? तो यू कैन स्टार्ट विद शतावरी, फ्लेक्स और क्रिल, विटामिन डी एंड B12 और कॉम्बर्टिक्स। राइट? तो ये 4-5 प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्ट ले सकते हैं।
स्पिरुलिना लेने से बहुत लोगों को गैस बनती है, क्योंकि कुछ। स्पारुलिना एक हाई आयरन प्रोडक्ट है। स्पारुलिना में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जब भी आप स्पारुलिना खाओगे या आयरन फॉलिक खाओगे या कैल्शियम खाओगे, आपको गैस बनेगी हमेशा। तो आपको क्या करना है, स्पारुलिना के साथ हमेशा विटामिन सी को ऐड करना है, जैसे आंवला हो गया, विटामिन सी का सबलिंगुअल स्प्रे हो गया, राइट। स्पारुलिना का कंजम्पशन दिन के टाइम पे कीजिए, रात के टाइम पे मत कीजिए, और विटामिन सी को ऐड कीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। सीढ़ी चढ़ते हुए उतरते हुए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एज 68। मैम अगर उनको कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो मेजर उनका प्रॉब्लम हो सकता है एज। एज के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो मुझे जो समझ में आ रहा है दैट इज कोएंजाइम Q10। देन सेकेंड प्रोडक्ट इज अगेन विटामिन डी एंड विटामिन B12, क्योंकि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की विटामिन डी और B12 की डिफिशियंसी रहेगी तो प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं होगा, राइट। तो आप यू स्टार्ट विद CMD, स्टार्ट विद विटामिन डी एंड B12 एंड कोएंजाइम Q10। दिस दिस कुड बी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर फॉर somebody who is facing this issue। एक्सीलेंट। साइनस के लिए क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? साइनस के लिए यू हैव रेस्पोकेयर, यू हैव नोनी, you have flax oil, you have ganoderma, you have curcumin, there are n number of products for sinus, right। बेसिक से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद रेस्पोकेयर, curcumin एंड noni। कमर दर्द के लिए? कमर दर्द बहुत कारणों से हो सकता है सर। आप सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो स्पाइन में पेन होगा ही होगा। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर एनीथिंग, राइट। अगर कोई कह रहा है कि मेरे L3 L4 में गैप बन गया है, तो उसको गैप पूरा करना पड़ेगा, ना कि न्यूट्रिशन, राइट। तो आप मेरे को ये लिखिए कि किस कारण से पेन पेन जो है आपकी कमर के अंदर है। फूड एलर्जी के लिए कौन सा, दाल, खीरा, टमाटो, दही खाने से भी एलर्जी होती है? देखिए मैम, फूड एलर्जी बेसिकली जैसे कई लोगों को आटे से एलर्जी होती है, लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस होते हैं, तो उसको आप ना ठीक नहीं कर सकते। ठीक है आप, क्योंकि ये बॉडी की एक बेसिक एक वो हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं आप, कि बॉडी कंज्यूम करती है, कर रही थी इतने सालों तक, और फिर अचानक से एलर्जी हो गई। या दूसरा, बॉडी जो है बचपन से ही किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंस है, दूध नहीं पचता, दूध पीते ही वॉमिटिंग आ जाती है, उबकाई आ जाती है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक कई लोगों के को 4-5 तरीके के खानों से एलर्जी होती है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। बट ममिता मैम, आपका ना मेरे को क्वेरी एक्चुअली में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेस्ट, आपका यही ऑप्शन है कि आप या तो मैम को ना वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, राइट, मैं उनको जवाब दे दूंगी, राइट। या फिर आप मेरे को प्रॉपर, आप मैम से मेरा नंबर ले लीजिएगा तो मेरे को प्रॉपर भेज दीजिएगा। वैशाली, यू आर टेकिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट, लिकोरिया के लिए पूछ रहे हाँ हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। ल्यूके में कौन सा सप्लीमेंट देना है? गुड गुड सप्लीमेंट कुड बी गैनोडर्मा। यू कैन गिव ल्यूकीमिया, उसी को बोल रहे हैं ना आप, जो वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, वही नहीं, बोल रहे ये लिकोरिया लिखा हुआ है। अच्छा, ल्यूकोरिया, जो जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, राइट। हम्म। हाँ, तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के अंदर यू यू कैन स्टार्ट विद गैनोडर्मा, यू कैन स्टार्ट विद फ्लैक्स और krill। You can give calcium. Calcium is a very very good product for leukorrhea. Cranberry is again a very good product, and keeping your vagina clean is also very very important. So intimate hygiene wash, right? So ये 4-5 प्रोडक्ट हैं। अगर आपको चाहिए कि इतने मत बताओ, 2-4 बताओ, तो क्रैनबेरी, स्टार्ट विद क्रैनबेरी, कैल्शियम, इंटीमेट हाइजीन वॉश एंड फ्लेक्स और krill। परमानेंट सोल्यूशन कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा? मैम सर, वो तो आपको दे के देखना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन तो किसी भी चीज का नहीं है ना दुनिया के अंदर, है ना। तो वो तो आप हो जाएगा या नहीं होगा, वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा, लेने के बाद पता चलेगा। हम अपनी तरफ से ये प्रे करेंगे कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, राइट, वो आप देखिए। या हैवी डैंड्रफ के लिए क्या दिया जाए? हैवी डैंड्रफ का सप्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है सर।
शैम्पूज जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं, मतलब मुझे उसका बेसिकली कोई नॉलेज नहीं है, बट डैंड्रफ इज नॉट रिलेटेड टू सप्लीमेंट्स, है ना, वो तो स्कैल्प हेल्थ हम्म। के ऊपर काम करता है। तो आप के मतलब जो हमारे जो ब्यूटी के जो लोग हैं ना, वो एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। लास्ट टू क्वेश्चंस आई टेक, बिकॉज आपका भी मैंने काफी टाइम ले रखा नहीं है, नहीं, 10 कोई बज रहे दिक्कत हैं। नहीं है। समवन इज सेइंग कि हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम है, 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, सोल्यूशन। सर क्या प्रॉब्लम, राइट, देखो आप उन लोग जब ऐसे क्वेरीज पूछते हो ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम, चीजें, डिस्कशन, सारी चीजें प्रॉपर लिखो। एब्सोल्युटली। क्या वाइफ को हो सकता है फेलोपियन ट्यूब बंद हो, या हो सकता है वाइफ के एग नहीं बन रहे, हस्बैंड का आपका जो है स्पर्म काउंट कम है। तो मैं बेसिक प्रोडक्ट बता देती हूँ, अगेन अगर सेम प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट दे दीजिएगा। तो इनफर्टिलिटी अगर हार्मोन की वजह से है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर आ रही हैं, स्पर्म काउंट कम है, एग क्वालिटी खराब है, राइट, इन कारणों की वजह से बेसिक जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, उनके अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। फ्लैक्स ऑयल, राइट, फ्लैक्स और krill आप दीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ को। आपका LRG9 फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, कोएंजाइम Q10 फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, शतावरी ओनली फॉर फीमेल, एनर्जी बूस्टर ओनली फॉर मेल, एंड वाइटल कॉम्प्लेक्स फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है मैंने जल्दी बोल दिया हो। फ्लैक्स और krill फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, LRG9 फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, coenzyme Q10 for both husband and wife, Shatavari only female, energy booster only male, and your Ayushanti vital complex for both husband and wife, right। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि फेलोपियन ट्यूब बंद है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। मेरी बेटी को बॉडी पेन और हाथ पैर नम हो जाते हैं। कारण क्या है मैम? अब बॉडी पेन अगर है और हाथ पैर नम हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है? आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, डॉक्टर ने कुछ बताया होगा, वो लिखिए, राइट। लेकिन बॉडी पेन होने का और हाथ पैर में नम होने का एक मेजर कारण होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है। हम्म। तो पहले हम्म। तो आप चेक करवाइए, या तो डॉक्टर ने अगर कुछ बताया है तो उसको अभी लिख दीजिए बात करते करते। और अगर नहीं बताया है, आपने चेक ही नहीं कराया, राइट, तो आप पहले चेक कराइए कि कारण क्या है। और अगर वैसे बिल्कुल ही तुक्का मारना है कि भैया मैं तो नहीं जा रही हूँ और मेरे को पहले एक बार प्रोडक्ट बता दो, तो विटामिन B12 और विटामिन D दे के देखो। विटामिन D का चेकअप भी करा सकते हो, और ज्यादा कम है तो इंजेक्शंस भी लगवा सकते हो, फॉर दैट से टू जस्ट सपोर्ट कि उनको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, राइट। तो आप जो है ये वाली चीजें करके देखो, विटामिन D और B12 को आप कंज्यूम करवा के देखो। बेसिकली नंबनेस का यही एक कारण होता है। लास्ट टू क्विक क्वेश्चंस, कफ के लिए क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? कफ के लिए शतावरी, सॉरी शतावरी क्या, रेस्पोकेयर इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, राइट। कफ बलगम जो बनती है, जी। कफ हो जाता है, खांसी वगैरह आती है, उसके लिए आपका रेस्पोकेयर एंड करक्यूमिन आर इनफ एंड वेरी गुड प्रोडक्ट्स। एंड सर दर्द एंड पीठ दर्द के लिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सर दर्द किसकी वजह से है? कई लोगों को बीवी से सर दर्द है, कई लोगों को पतियों से सर दर्द है, मुझे खाना बनाने से सर दर्द है, राइट। तो व्हाई व्हाई देयर इज अ पेन इन योर हेड? सो सर दर्द के देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, अगेन देयर कुड बी माइग्रेन, देयर कुड बी आयरन की कमी, देयर कुड बी थकावट, है ना। तो बहुत सारे, पीठ में दर्द के अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत कारण है। बट जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो रेदर देन आस्किंग, पहले अपना विटामिन D और B12 चेक कराओ। आप भी अगर आपके घर में भी अगर किसी को हो रही है कि भाई मेरे को बहुत थकावट हो रही है, मेरे को बहुत वीकनेस आ रही है, मेरी कमर दर्द करती रहती है, मेरा सर दर्द करता रहता है, गो फॉर विटामिन D एंड B12 चेक, राइट, उसको पूरा कर लो। 90% समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं चेक कराना, कॉम्बोटिक्स खा के देख लो, विटामिन D और B12 का स्प्रे पी के कंज्यूम करके देख लो, वहां पर आपके सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो फिर समझ लो कि उसी की कमी थी जिसकी वजह से हो गई है ना। बाकी तो फिर आपको अगर स्टिल प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो फिर चेकअप करा के बताओ कि क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच वैशाली। और मैं अपने सभी दर्शकों को यही बोलूंगी कि आप लोगों का अगर कोई सवाल रह रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड द क्वेश्चंस, क्वेरीज, एंड विल गेट बैक ऑन दैट, बिकॉज काफी समय हो गया है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग दिस लवली सेशन।
so much informative, and इससे काफी लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है, and it's going to spread word of mouth से, और बहुत सारे लोगों को ये messages जाएंगी, and the product consumption will increase. By the way, वैशाली जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे health products के काफी मतलब सेल बढ़ गई है, एंड यूजेस बढ़ गए हैं, एंड हाई पीवी प्रोडक्ट है, तो लोगों के पे आउट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं जो हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर के काम कर रहे हैं. तो दिस दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर सेशंस, रेगुलर जो सेशंस मिल रहे हैं. थैंक यू So मैम, maybe सो we'll keep, ऑब्लाइज्ड. yeah, we will keep having your sessions. थैंक यू सो सो मच. Thank you so much. Thank you so much, Vishali, and good night, everyone. No, good night, good morning. Yes, bye, Okay, take care, all the morning. best to all of you. Bye bye.